आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में भारत सरकार के माननीय मंत्री और पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। साथ ही जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय नीरज कुमार जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर कार्यरत रहे आदरणीय नवल किशोर यादव जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्षा आदरणीय अनामिका पासवान जी उपस्थित हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी प्रभात मालाकार जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज के इस विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मेरी आवाज स्पष्ट है? आदरणीय नवल बाबू, मित्र नीरज जी, डॉक्टर पासवान जी, दनिश इकबाल जी, और कौन है, मालाकार जी, पत्रकार मित्रों, आज बांकीपुर चुनाव के निमित्त अपने प्रवास में आपसे पहली बार मिलना हो रहा है, इसलिए आपका अभिनंदन। मित्रों, आज हम आए हैं क्योंकि हम सभी, पूरा एनडीए बांकीपुर के चुनाव में प्रामाणिकता से लगा हुआ है। सभा हो रही है, घर मिलना हो रहा है, छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और हम पहले आपको बता दें कि बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली है। हमारी राजनीति का एक स्तर है, बांकीपुर के मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में हमारे कार्यकर्ता हैं। कल मंदिरी में हम लोग की सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री थे, पूरा एनडीए का कुनबा था वहाँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ अपने क्षेत्र में, एनडीए साथ चलता है। तो भाजपा के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में है, घर घर में है और एनडीए की ताकत कसकर जुड़ गई है तो और मजबूती है। तो हम अपने मुद्दों पर विकास को और आगे बढ़ाने को, बांकीपुर का विकास और कसकर हो, इसको लेकर चल रहे हैं। और हम ये भी बताते हैं कि बांकीपुर सीट का एक और सम्मान है, इसके विधायक, 5 बार के विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये क्यों सीट वेकेंट हुई है उपचुनाव? क्योंकि पार्टी का मानस था कि अब नितिन जी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्यतः संसद में होते हैं, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे वो राजनाथ जी हों, चाहे वो हमारे अमित शाह जी हों, चाहे गडकरी जी हों। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद में होना चाहिए। विधानसभा में 5 टर्म रह चुके हैं, तो उनकी आवाज़ संसद में गूंजेगी, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी हुई। किसी को भी लड़ने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। हम उम्मीद करेंगे कि विरोध का एक स्तर होगा। आज सामान्यतः उनका हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज हम पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के अच्छे सर्वेयर रहे हैं, अभिनंदन आपका। लेकिन राजनीतिक सक्रियता जब बनती है तो उसकी जिम्मेवारी दूसरी होती है। राजनीतिक सर्वेयर और राजनीतिक सक्रिय, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। उनकी पूरी टिप्पणी से लगा कि वो हताश हैं, हार मान लिया। चुनाव आयोग पर हमला, बाकी पर हमला, धन बल का दुरुपयोग। तो मुझे आश्चर्य लगा
नीरज जी और नवल जी, हम लोग सब पुराने सक्रिय लोग हैं। ये तो राहुल गांधी की भाषा है ना, धल बल ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया, है? हर बार हारने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लगता है प्रशांत जी ने राहुल गांधी से कुछ लेसन लिया क्या? अभी से ही हार मान लिया। दूसरी बात जो उन्होंने बिहार की महिलाओं और बेटियों के बारे में कहा है, जीविका दीदियों के बारे में कहा, यह बहुत ही हल्की बात है। जीविका दीदी अच्छा काम कर रही है प्रदेश के लिए, बाकी कर रही हैं। आइए आप मुद्दों पर बात करिए। न कोई धन का दुरुपयोग है, न कोई सत्ता बल का दुरुपयोग है। इस पूरे आरोप का एनडीए पूरा प्रतिकार करता है, ये हम कहना चाहते हैं। अब आज उनकी हताशा की एक और बात देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या क्या बोल गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मुझे पूरा वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा था, उनकी आलोचना की थी, ये तो दरभंगा के नेता हैं, अब पहली बार बने हैं तो मैं इनको क्या बोलूं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा विनम्रता से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 5 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं अपने छात्र जीवन में, और देश भर में कितनी जगह वो काम करते हैं पूर्णकालिक के रूप में चुनाव के समय, हम लोग भी करते हैं। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो थोड़ा जान करके बोला करिए। वैसे दरभंगा में जन स्वराज की पार्टी के नेता उनसे भिड़े हुए थे विधानसभा में, उनकी जमानत जब्त हो गई। एक बात मैं और कह के अपने दोनों मित्रों को, नीरज जी को और राहुल बाबू को आग्रह करूंगा, अपनी टिप्पणी को ऐड करेंगे। ये बार बार जो कहते हैं तो मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आपकी सोच क्या है। बांकीपुर क्षेत्र में एनडीए ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखते हैं क्या सड़कें हैं, क्या फ्लाईओवर हैं, क्या रेलवे हैं। जस्ट मैं 1 मिनट रिकाउंट कर दूं, ये पूरा अटल पथ कहाँ है, ये पूरा जो जेपी गंगा सेतु है वो कहाँ है। आज पटना से 8-8 वंदे भारत चलती है, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, गोरखपुर के लिए। ये कहाँ है? आज पटना का एयरपोर्ट जो है इतना सुंदर बना है, ये पटना शहर में ही है ना। आज मंदिरी नाला में कार्यक्रम था, वो 4 लेन नाला बन गया है, वो आगे मिल रहा है जेपी गंगा पथ से। आज बाकी सब बड़े नाले, राजीव नगर हों या बाकरगंज हो, सब बन रहे हैं। तो सब कहाँ हो रहा है? आज पटना का जो माहौल, जो पीएमसीएच अस्पताल बना है, बन रहा है प्रक्रिया में, इस तो यही हुआ है ना। तो मैं जो छोटी बात कही, एक और बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। पूरा अनीशाबाद से दीदारगंज तक लगभग 4000 करोड़ के एलिवेटेड सड़क बनवा रहे हैं हम लोग। ये काम करा रहे हैं, आगे और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यही तो हम लोग बिहार की सेवा करते हैं और पटना की सेवा करते हैं, बांकीपुर की सेवा करते हैं। और आज मैं यहाँ माननीय नीतीश जी का अभिनंदन करूँगा कि पटना शहर के विकास में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सम्राट जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है श्रीमान जी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। हम इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, राजनीति में थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। आलोचना खूब करिए, हाँ, राजनीति में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। आलोचना सुनने का भी संयम होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, सर्वे से सक्रियता, इसमें काफी समय लगता है। हाँ, चलिए, मेरी शुभकामना है वो भी अच्छे पॉलिटिकल नेता बने, जीतेंगे हम भारी बहुमत से और विपक्ष हारेगा भारी बहुमत से। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रविशंकर जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय नीरज कुमार जी से कि वे इस वार्ता को संबोधित करें। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में
तो उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई, न्यायपालिका के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, गौरवशाली पटना साहिब के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के ही सम्मानित नेता नहीं बल्कि शिक्षकों के, जो बिहार के नव निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय नवल किशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रबंधक जनाब दानिश इकबाल साहब, माननीय प्रभात मालाकार जी और समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी को तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अनामिका पासवान जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं मीडिया के सम्मानित साथियों, हम लोग के बड़े भाई ने आपको संबोधन में बहुत सारे तथ्यों की जानकारी दी। हमारा सवाल केवल रहेगा, कहां है तेजस्वी यादव? विपक्ष के नेता हैं, क्या पिछड़े वर्ग के वैश्य समुदाय की महिला चुनाव लड़ रही है? क्या उसका राजनीतिक अपमान आपका एजेंडा है? कि सुना है कि आज अवतरित हुए हैं, आज अवतरण उनका हुआ है। तो हम यह जानना चाहते, मीडिया के लोग, तरह तरह का सोशल मीडिया में सवाल चल रहा था कि आए तो जरूर हैं, तो अमेरिका, ईरान, इजराइल में मध्यस्थता की भूमिका निभाने गए थे, उसका क्या नतीजा निकल करके आया? बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर उसका नतीजा क्या निकल करके आया। क्या पिछड़ा वर्ग की महिला होना अपमान का विषय है? आप ऑनलाइन संबोधन आपने नहीं किया, आपके परिवार के लोग पटना में मौजूद थे, नामांकन में नहीं गए, और राष्ट्रीय जनता दल के आपके हुक्म चलाने वाले लोग हैं, आपका हुक्म चला, उन आपके पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर गुनाह क्या है और तेजस्वी यादव आप कहां थे? ये जनता को जानने का अधिकार है, बिहार की जनता को इसमें बाकी को भी आता है। भाई कहां थे, किस ग्रह पर थे, किस उद्देश्य से कहां गए हुए थे? आज अवतरित हुए हैं तो क्या फलाफल लेकर के आए हैं, जरा कृपा करके यह बता दीजिए। 48 घंटा मेरे संवाददाता सम्मेलन का हो गया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि सर्वेयर हैं। हमने सवाल पूछा था उनसे, किसने कहा? आप ये गलत बयानी कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किस नेता ने कहा कि कुत्ता बिल्ली की बात? जनता कुत्ता बिल्ली होती है क्या? इतना संस्कार आपका नीचे चला गया? अनर्गल आरोप, झूठे आरोप आप लगा रहे हैं। वो तो एक हारा हुआ सेनानी ही बात बोल सकता है। लगातार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रमाण दो। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के जिला के अध्यक्ष ने कहा, महानगर के अध्यक्ष ने कहा, किसने कहा? अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगिए, इसलिए कि एक गरीब कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक तौर पर ही नहीं आर्थिक रूप से गरीब कार्यकर्ता है। और नाम तो इतना अच्छा है, हमारा नाम है नीरज, हम जदयू में है और भाजपा में नीरज, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान। इससे अच्छा जोड़ी क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो कोई जोड़ी मिल नहीं सकता है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और माननीय, आपने आरोप लगाया अभी संवाददाता सम्मेलन में कुछ देर पहले, क्या जीविका की दीदियों को चुनाव में मतदाताओं को प्रचार और प्रसार करना कि वोट डालने के लिए आप जाइए, क्या अधिकार नहीं है? क्या दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जीविका की दीदियों से जुड़ी हुई है? क्या यह गुनाह है आपकी नजरों में? सर्वेयर साहब जरा बता दीजिए, क्या उनको यह प्रचारित नहीं करना चाहिए कि आप मतदान करने के लिए जाइए? अगर इसके लिए, हालांकि ये चुनाव आयोग का मसला, मेरा मसला नहीं है, लेकिन जीविका की दीदियों पर कोई हमला है, वह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा पर सीधा हमला है, उनके अधिकार पर हमला है।
महिला रोजगार योजना पर हमला है, और चूंकि देश में हम नंबर 1 है, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि समाज का कमजोर तबका का प्रतिनिधि हुआ है, वो महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, तो आपकी परेशानी तो बात समझ में आती है। आपने यह कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी आपसे, मेरे पास प्रमाण है। व्हाइट हाउस पटना होटल संचालक नीलेश जी की शिकायत है। उनका कहना है कि जन स्वराज से जुड़े लोग 4 महीने से होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कथित रूप से भुगतान नहीं हुआ। क्या होटल मालिक जो बैंक से लोन लेकर करके अपने जीविकोपार्जन की योजना चला रहा हो, और ये दस्तावेज है मेरे पास, JSPT का है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से भुगतान मांगा गया। हम ये चैट है पूरा, प्रमाण के साथ। हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करो। जनता को बरगलाने का काम मत करिए। जो गरीब होटल वाले हैं उसका पैसा बकाया रख रहे हैं, और तुम्बा फेरी है। और हम यह जानना चाहते हैं आपसे, हम पर आरोप लगाते हैं। अरे ये कौन सी कंपनी है जिसके रजिस्टर्ड है विदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड? डिटेल मेरे पास उपलब्ध है, दानिश जी आपको भेज देंगे। जिसका प्रियंका, जो उनके परिवार के लोग हैं, जावी दास, इन लोगों के नाम से कंपनी खुला हुआ है। परिवार की कंपनी बना करके राजनीति को कंपनी राज में ले जाना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता का अपमान करते हैं। एक साधारण घर में रहने वाला, साधारण परिवार में जन्म लिया। क्या देख लीजिए इन लोग का डिक्लेरेशन। राष्ट्रीय जनता दल में करोड़पति, ईविक अरबपति। ये अरबपति या करोड़पति लड़ेगा कि बेचारा गरीब कार्यकर्ता राजनीति में? हम जनता की अदालत में ही न्याय मांगने आए हैं। हमको न्याय दीजिए। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता सम्मानित रूप से जनता से अनुरोध कर रहे हैं। हम आपकी सेवा में कार्यकर्ता समर्पित किए हैं। यहाँ धन बल वाले लोग हैं, हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, राजनीति में को व्यवसाय के हवाले करने वाले लोग हैं। इसलिए अब तो तेजस्वी जी आ गए, अवतरित हो गया, तो जरा गुनाहनामा अपना पेश करिए और कारनामा भी बताइए कि आप कहाँ थे। और जीविका की दीदियों का अपमान कोई कर रहा है, हमारा सीधा आरोप है वो दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय की महिलाओं का अपमान कर रहा है। इसलिए कि हम देश में नंबर 1 है। हम बागीपुर की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, और अपने काम के बदौलत और समाज के हर तबका की हमने सेवा की है। अगर हमने सेवा की है तो एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट दीजिए, कमल खिलाइए। आई सब राजनीति का जो बघेलू सब है, कब भाग जाएगा, कब उड़ान पकड़ लेगा, देखते नहीं है। टिक्का शेखपुरा से बेटा बाजितपुर। अगला बार सुनिएगा कि सोन नदी के नीचे में बैठ करके श्वास ले रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सोन बगले में है। इसलिए हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि समाज के हर तबकों का प्रेम और सहयोग हमको मिले, आशीर्वाद मिले और कमल खिले, यही उम्मीद है। धन्यवाद नीरज जी। अब मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय नवल किशोर यादव जी से कि वे आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय पटना के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय रविशंकर बाबू, यहाँ उपस्थित जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, हमारे छोटे भाई, क्रांतिकारी साथी, गांव और पगडंडियों से जुड़ने वाले आदरणीय नीरज जी,
और जो मीडिया के प्रभारी हैं आदरणीय दानिश रिजवान जी, दानिश इकबाल जी, मालाकार जी, अनामिका पासवान जी और यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के साथीगण, दोस्तों, मित्रों, लगभग बातें आ गई है। ये दो जालसाज हैं। पटना के चुनाव में जो गाल बजा रहे हैं, एड़ी उड़का रहे हैं, वो चाहते हैं गाल बजा के दोनों जालसाज भ्रम पैदा करना। अच्छा, आप ये जरा बताइए कि जहां इस देश महिलाओं को और नारियों को माता समझ के पूजा करता है, हम तमाम लोग पूजनीय समझते हैं, वो जालसाज गाली देता है। लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रयोग करना, कहीं से कोई गलती है क्या? कोई गरीब है तो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विचारों का सहमति लोकतंत्र में नहीं देगा और कहते हैं हम धरना पर बैठ जाएंगे। अरे धरना पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है, तुम नए हो। अच्छा, ये बताइए इन जालसाजों को बांकीपुर में क्या है? कि बांकीपुर के किन गलियों को देखा है? क्या नर्सरी किया है? बांकीपुर की जनता जो बांकीपुर का विकास है, जो बच्चों का विकास है, जो स्कूलों का विकास है, जो माताओं बहनों को सम्मान मिला है, उसके लिए मतदान कर रहा है। ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा जिसका जिसका जमानत जब्त हो गया, दो पार्टियों के अक्सर सारे लोगों का जमानतें लगभग कुछ को छोड़ के, एक पार्टी जिसका तेजस्वी यादव कहते हैं, कुछ जगह छोड़ के उनका भी सारा जगह जमानत जब्त था और एड़ी उड़का रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जो ये जालसाज है प्रशांत किशोर, इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है। ये लोगों को भ्रम पैदा करता है और इससे नौजवानों को देख के विधायक के चुनाव में टिकट लेने के लिए 20-20 हजार रुपया रख के लोगों से दोहन किया और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग भी सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये दोनों जालसाजों के जमानत जब्त होंगे और ऐतिहासिक जीत हमारे पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को कमल छाप पर ऐतिहासिक जीत होगा। और ये दोनों जालसाज अब मिलके और ये अपना अपना हारने और मरने का कोई बहाना होता है। कोई आदमी जब हारेगा तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखता है, चुनाव आयोग हरा दिया, फल्ला आदमी हरा दिया, चिल्ला आदमी हरा दिया, अपने कमजोरियों को नहीं बताता है। ये नेता दोनों में कोई नेता नहीं है, एक बाप का अधिकार प्रयोग करता है और एक जालसाजी का प्रयोग करता है। दोनों जालसाजों को बांकीपुर के जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि ये पैसा खर्च करने से और गली गली दुष्प्रचारित करने से वोट नहीं मिलता है। एक एक वोट ऐतिहासिक जीत के लिए वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विचारधारा पर आगे बढ़ेगा। और इन लोगों को लास्ट टाइम चुनाव में भी प्रसाद जी कह रहे थे, एड़ी उड़का उड़का के कि हमारा तो एकदम सरकार बन रहा है, और अंतिम आवर में अपने लड़ने से भाग गया। और देखिए फिर एक आध 2 दिन में भाग नहीं जाए, रस्सी पगा लेकर रखना है, इसको बांध के रखना है, भागने नहीं देना है, इसको बांध के रखना है।
जमानत जब्त कराना है साथियों, यही कहने आए हैं। और कोई चुनौती वहां नहीं है, ये सिर्फ नाटक करने वाले लोगों को, मां बहनों को गाली देने वालों को, दलितों, शोषितों, वंचितों को गाली देने वाला आदमी को कोई बांकीपुर की जनता वोट नहीं देगी। यही बात कहने आए थे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। अगर प्रश्न है तो हम एक एक करके प्रश्न लेंगे, किसी के प्रश्न है तो प्लीज एक एक करके प्लीज। तेजस्वी यादव पहुंचे एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन हुआ है, छात्र जो जेल में है उनकी अविलंब उन्होंने कहा है कि उनको रिहा किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर नहीं करती है सरकार तो आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने टिप्पणी की। ऐसे अभी बिल में कहा गए थे, जब आंदोलन हो रहा था तब बिल में घुसल थे। अभी आंदोलन में ना आना चाहिए था। आदमी कहां से लाएंगे आंदोलन करने के लिए? आदमी कहां है? इंग्लैंड में क्या करेंगे कि लंदन में करेंगे? बिहार में तो आदमी है नहीं, जनाधार है नहीं, धरती खसक गया। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव के बाद करें। अब कहां के बाद कहां कर रहे हैं, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस जनता पार्टी को बिहार में आमंत्रित किया है, बड़ा स्वागत। वो केकरा नहीं निमंत्रण करेंगे, वो सबको निमंत्रण करेंगे। उनका अपना कुछ है ये नहीं है तो सबको निमंत्रण करेंगे। लेकिन इसको नोटिस कौन ले रहा है? यहाँ बिहार की जनता नोटिस नहीं ले रही है और कोई कांग्रेस जनता पार्टी कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। यह आदमी बिचौलिया है, यह आदमी सिर्फ पैसा के लिए काम करता है और चुनाव लड़ रहा है। यह सिर्फ इधर उधर से चंदा बटोरने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऋतुराज सिन्हा ऊपर भाजपा के साथ है, अंदर अंदर वो हमको सपोर्ट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? वही सर्टिफिकेट क्या बांटते हैं? प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट भी बांटने लगे हैं। अरे गलत बात है। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है। ये कुछ चलने वाला नहीं है। मूस है, अगर मूस बहुत भी मोटा जाए तो लोढ़े हो सकता है, घोड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, ये सारी टिप्पणियां उनकी हताशा को दिखाता है। जो नीरज बाबू ने कहा, जो नवल बाबू ने कहा, नीतीश जी को 25 से अधिक सीट आए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कितनी सीटें आई? 89 ना, 85, भाजपा को 89। हाँ, फिर तो उन्होंने कुछ अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात करने वाले पीके कभी इस दावे की अकाउंटेबिलिटी दिए क्या? आए हैं बांकीपुर में तो जनता यहाँ भी हिसाब कर देगी। मैं इतना ही खाली कहना चाहता हूँ कि राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए। और जो आपने बात कही ना, नवल बाबू ने संकेत में कह दिया, तेजस्वी बाबू बहुत दिन के बाद विदेश से आए हैं, थोड़ा उनको हवा पानी देखने दीजिए। देश के नौजवान के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है, आगे और करेंगे, उनका कमिटमेंट है। और नौजवानों के हित के लिए जितना भी आवश्यकता होगी काम करने के लिए किया जाएगा। रविशंकर जी, सीजेपी के जो चीफ उन्होंने कहा है कि अगला आंदोलन बिहार में हम आएंगे, बिहार आएंगे। भाई, देश आज़ाद है, वो भी आज़ाद है, लेकिन बिहार में जो काम एनडीए का हुआ है, जो विकास हुआ है, उस पर जनता विश्वास करती है, बाकी लोग विश्वास करते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिवान में AK-47 से छात्रों को गोली मारी गई। सम्राट चौधरी खुद 7 हत्या के आरोपी। अब इस तरह की बेबुनियाद बातों का क्या मैं जवाब दूं? इसको मैं बिल्कुल, ये भर्सनीयोग है, मैं इसको प्रतिकार करता हूं। बाकी आज हमारे नीरज बाबू ने बहुत विस्तार से चीज़ों को रखा है, अभिनंदन। नवल बाबू की तो आवाज़ ही जोरदार है और कथन भी जोरदार है, उनका भी अभिनंदन। आप लोगों का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।